नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं फिर से सुनाने वाला हूं कुछ आपको ऐसी डरावनी कहानियां जिन्हें सुनने के बाद आपको शायद कुछ सीखने को मिले और साथ में ही थोड़ा डर भी लगे। तो अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर से ऑन करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये कहानी है जैक नाम के एक छोटे से जादूगर की, जिसकी रोजी रोटी छोटा मोटा जादू दिखा के चलती थी। वो काफ़ी ज़्यादा गरीब था। वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। ना ही उसके पास पैसे थे, ना ही उसकी ज़िंदगी में आराम था। एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उसने देखा कि एक लैब में एक आदमी की ज़रूरत है और उस पर लिखा था कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिकों को करना है और जो कोई भी इस एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर करवाएगा उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जैक की ज़िंदगी वैसे ही काफ़ी बेकार थी और उसने सोचा कि चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ही तो करवाना है, इसके बदले मेरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी और मुझे क्या चाहिए। वो उसी दिन लैब पर पहुंच जाता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो अकेला न्यूज़पेपर पढ़ के वहां पहुंचा था। उसके अलावा वहां कोई भी नहीं आया था। वो डॉक्टर अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में उसे बताता है, जिसमें वो कहता है कि सो योर नेम इज़ जैक, आई एम राइट। तुमने कभी बिल्ली के बारे में ऐसा सुना है कि बिल्ली की 9 जिंदगियां होती हैं, वो 9 बार मर के वापस जिंदा हो सकती, कभी सुना है तुमने? जिसके जवाब में जैक कहता है कि जी हाँ, लेकिन आप ऐसी अंधविश्वास वाली बातें क्यों कर रहे हैं, मैं तो यहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए आया हूँ। और वो वैज्ञानिक कहता है कि ये अंधविश्वास नहीं है, मैंने कई सालों तक रिसर्च की है और मैंने ये पाया है कि अगर हम किसी बिल्ली के छोटे से पार्ट को किसी इंसान के अंदर ट्रांसप्लांट कर दें तो इंसान भी 9 जिंदगियां जी सकता है। और जैक को ये सब वाहियात लगता है और वो कहता है शायद मेरा इरादा बदल गया है, मुझे जाना चाहिए। और वो उठकर जा ही रहा होता है, तभी अचानक से वो वैज्ञानिक कहता है कि $5 लाख दूंगा तुम्हें, क्या अब भी जाना चाहोगे? जैक के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो कहता है लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो? और वैज्ञानिक कहता है कि तुम जी के भी कौन सा खुश हो, मुझे ये बताओ। जैक का मुंह लटक जाता है और वो मान जाता है क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। वैज्ञानिक एक ऑपरेशन करता है और एक बिल्ली को मारकर उसका एक छोटा सा पार्ट अंदर से जैक के अंदर लगा देता है। जैक की आंखें खुलती हैं। वो वैज्ञानिक से कहता है कि सर मुझे तो कुछ अलग लग नहीं रहा है, सब कुछ वैसा ही है। और वो साइंटिस्ट कहता है कि अभी पता चल जाएगा। और ये कहते ही वो वैज्ञानिक एक बड़ा सा फ्लावर वास उस जैक के सर पे दे मारता है और जैक की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। फिर अगले दिन जैक की आंखें वापस खुल जाती हैं और वो देखता है कि वो अभी भी लैब में है और वो साइंटिस्ट का गला पकड़ लेता है। वो कहता है तुमने मुझे क्यों मारा, अगर मैं मर जाता तो? जिसके जवाब में वो साइंटिस्ट कहता है कि तुम मर गए थे। और जैक अब बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि अब उसके पास 8 जिंदगियां थी। वो 8 बार मर कर जिंदा हो सकता था। उसे $5 लाख भी मिल गए और उसकी ज़िंदगी ऐश कटने लगी। काफ़ी वक्त बीत गया और वो अय्याशी में और नशे में डूबने लगा। ढेर सारा पैसा था उसके पास, लेकिन धीरे धीरे सारा पैसा ख़त्म हो गया और उसकी हालत फिर से वही गरीबों वाली हो गई। लेकिन उसने आखिरकार एक रात बैठ के सोचा कि मेरे पास 8 जिंदगियां हैं, मैं कैसे पैसे कमाऊं और भी ज़्यादा इनका फ़ायदा उठाकर। फिर उसके दिमाग में आता है कि चलो एक ऐसा मैजिक शो किया जाए जो कि दुनिया को हिला दे। उसने बचे हुए पैसों से एक बहुत बड़ा मैजिक शो अनाउंसमेंट करवाया जिसमें कहा गया
जिसमें कहा गया कि एक इंसान मर कर जिंदा होकर दिखाएगा। और ये खबर आग की तरह फैल गई, क्योंकि दुनिया में कोई पहला इंसान था जिसने ये दावा किया था कि मैं मर के वापस जिंदा हो सकता हूँ। हर जगह ये खबर आग की तरह फैल गई, लोगों में होड़ मच गई इस जादू को देखने के लिए। और वही हुआ जो होना था। इतनी टिकट्स बुक हुई, इतना पैसा कमाया जैक ने जिसका कोई हिसाब नहीं था। उसने शो अनाउंस करवाया और शो था पूरे 8 घंटे का। और उस शो में जैक को डुबा दिया गया एक एक्वेरियम में, जो कि काफ़ी ज़्यादा गहरा था, जिसके आर पार सब देख सकते थे कि अंदर क्या हो रहा है। जैक डूबता रहा और 8 घंटे बीत गए और सबको यकीन हो चुका था कि जैक की मौत हो चुकी है। फिर उसकी लाश को बाहर निकाला गया और कुछ ही घंटों बाद वो वापस से जिंदा हो गया। ये देखकर हर जगह ये बात आग की तरह फैल गई कि दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जो मरकर जिंदा होने की ताकत रख सकता है। लोगों ने उसे भगवान होने का दर्जा भी दे दिया। जैक वापस जिंदा हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि अब उसके पास पैसे के साथ साथ नाम भी था। लोग उसे जानते थे, पहचानते थे। अब वो एक स्टार था, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। लेकिन कहते हैं ना, लालच का कोई अंत नहीं। उसे अपने ये पैसे भी कम लगने लगे और उसने सोचा कि मेरे पास तो अभी 7 जिंदगियां हैं, इतनी ज़िंदगियों का मैं क्या करूँगा। चलो फिर से एक बार ये शो अनाउंस कराया जाए और खूब सारे पैसे और कमाए जाए। उसने ऐसा ही किया और एक शो उसने वापस से करवाया और यही सब उसने वापस किया। वो वापस ज़िंदा हुआ और उसके बहुत सारा पैसा फिर से मिला। लेकिन उसकी जो पैसों की भूख है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अय्याशियों में डूबा हुआ था और नशे में भी। अब उसे सिर्फ पैसा दिखाई देता था। अब उसके दिमाग में सिर्फ यही था कि मैं ऐसा करके ढेर सारा पैसा कमा लूँ। और अब उसके पास 6 जिंदगियाँ थी और वो यही काम 5 बार और करता है। लेकिन जो आखिरी का काम था उसके लिए वो अलग तरीका चूज़ करता है। उसने फिर आखिरी बार एक नया तरीका अपनाया। उसने कहा कि इस बार मैं एक्वेरियम में नहीं, जिंदा दफन होऊंगा, कॉफिन में लेटकर, और फिर से जिंदा होकर दिखाऊंगा। लोग इस बार पागल से हो गए इस जादू को देखने के लिए। लोग मुंह मांगे पैसे देने लगे और सबके सामने जैक को एक कॉफिन में बंद करके उसे दफना दिया। अब वो कॉफिन में लेटा लेटा यही सोच रहा था कि अब मैं फिर से ज़िंदा हो जाऊंगा, फिर मुझे कभी ज़िंदगी में पैसों की कमी नहीं होगी और मैं अपनी ज़िंदगी आराम से बिताऊंगा। लेकिन उसका टाइम पास नहीं हो रहा था और वो पुरानी बातों को याद करने लगता है कि कैसे वो वैज्ञानिक मिला था और उसकी ज़िंदगी बदली थी। फिर वो अपनी लाइफ काउंट करने लगता है, लेकिन अचानक से उसे एक झटका लगता है। उसे याद आता है कि मेरे पास 9 जिंदगियां थीं। एक बार मुझे डॉक्टर ने मारा था और 7 बार मैं ये जादू कर चुका हूँ। मेरी 8 जिंदगियां हो गई और हिसाब से 1 जिंदगी मेरी और बची है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उस वैज्ञानिक ने भी तो उस बिल्ली को जान से मार दिया था, जिसकी वजह से उसकी एक लाइफ ख़त्म हो गई थी। इसका मतलब जैक के पास 9 नहीं 8 लाइफ थी और ये लाइफ उसकी आखिरी लाइफ थी। और ये पता लगने के बाद जैक पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगता है, क्योंकि अब उसे पता था कि वो वापस ज़िंदा नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या फ़ायदा, कब्रिस्तान में उसे कोई सुनने नहीं आ रहा। लोगों को 24 घंटे बाद वापस आना था, लेकिन तब तक उन्हें कॉफिन से क्या मिलेगा उसका अंदाज़ा आप सभी को है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।